नमस्कार, आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमन। आज की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर पश्चिम एशिया से है, जहां पिछले 72 घंटे में आसमान से बरसी मिसाइलें, दहाड़ते फाइटर जेट्स और गूंजते धमाकों ने पूरे इलाके को हिला दिया है। जी हां, इजराइल ने लगातार 6 मुसलमान देशों गाजा, सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीशिया जैसे देशों पर हमला किया है। मौतों का आंकड़ा 200 के पार हो चुका है और जख्मी 1000 से ज्यादा हैं। सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ जंग है या फिर एक नए वर्ल्ड वॉर की आहट? सबसे पहले चलते हैं कतर दोहा की राजधानी की ओर, जहां मंगलवार को अचानक आसमान से आगे बरसने लगी। निशाना था हमास का टॉप लीडर खलील अल हया। इजरायली सेना का दावा था, हमने आतंकी ठिकाने उड़ाए, लेकिन हकीकत तो ये रही कि हमले में अल हया तो बच गया, मगर उनका बेटा, ऑफिस डायरेक्टर, 3 गार्ड और एक कतरी सिक्योरिटी अफसर मौके पर मारे गए। उस वक्त कमरे के अंदर युद्ध विराम यानी सीज फायर पर चर्चा हो रही थी, लेकिन धमाकों के बाद हमास ने साफ कह दिया, अब जंग ही होगी, युद्ध विराम नहीं। अब चलते हैं लेबनान, जहां सोमवार को इजरायली विमानों ने बेका और हरमेल जिलों में बम बरसाए। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दावा ये रहा कि हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। लेकिन जरा सोचिए, 2024 में सीज फायर हो गया और 2025 में भी इजराइल लगातार लेबनान की सरहदें लांघ रहा है। सवाल यही है, क्या ये सीज फायर सिर्फ कागजों पर था? सीरिया भी बच नहीं सका। इजराइल के फाइटर जेट्स ने एयरफोर्स बेस और आर्मी कैंप को निशाना बनाया। इस बार कोई मौत नहीं हुई, लेकिन सीरिया सरकार ने इसे संप्रभुता पर हमला बताते हुए चेतावनी दी। इजराइल अब से पड़ोसी देशों के लिए नहीं, बल्कि पूरी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। रिपोर्ट्स कहती है कि सिर्फ 2025 में अब तक 86 हवाई हमले और 11 जमीनी हमले सीरिया पर हो चुके हैं। अब ट्यूनीशिया की तरफ बढ़ते हैं। सोमवार की रात एक साधारण फैमिली बोट समुद्र में सफर कर रही थी। जहाज पर पोर्तुगीज झंडा लहरा रहा था, लेकिन इजरायली ड्रोन ने हमला बोल दिया। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। लेकिन यही बात खत्म नहीं हुई। अगले दिन ब्रिटिश झंडे वाले जहाज पर भी अटैक हुआ। याद दिला दूं, 2010 में भी इजराइल लगातार गाजा की ओर जाने वाले जहाजों पर हमले करती आ रही है। सवाल उठता है, क्या इजराइल हर सफर को आतंक से जोड़ देता है? अब बात यमन की। बुधवार को राजधानी सना के एयरपोर्ट पर इजराइल ने हवाई हमला किया। दावा, हुती ठिकाने उड़ाए। ये 15 दिन के अंदर दूसरा बड़ा हमला था। आपको याद दिला दें कि 28 अगस्त को हुए हमले में हुती प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी समेत 10 लोग मारे गए थे। यमन में हालात वैसे ही खराब है और अब इजरायली हमले उसमें आग में घी डालने का काम कर रही है। लेकिन सबसे दर्दनाक तस्वीर गाजा की है। सिर्फ सोमवार को 150 मौतें हुई, 540 जख्मी हो गए। 2023 में अब तक 64,600 से ज्यादा फलस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं। अब जरा सोचिए, पूरा इलाका मलबे में बदल चुका है। लगभग 75% गाजा अब इजरायली कब्जे में है। भूखमरी, प्यास और बर्बादी, हजारों लोग मलबे में दबकर दम तोड़ चुके हैं। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, हमने वही किया जो अमेरिका ने 9/11 के बाद किया था। इजराइल आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या आतंकवाद से लड़ने के नाम पर निर्दोषों का खून बहाना जायज है? क्योंकि आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं, असली शिकार आम लोग बन रहे हैं और अब दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस हमले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, दोहा पर अटैक मेरा नहीं, नेतन्याहू का फैसला था। यानी इजराइल फिलहाल अकेले खेल रहा है, लेकिन क्या वाकई अकेला है या फिर इस पर्दे के पीछे कोई बड़ी ताकत छुपी है? तो तस्वीरें साफ है, पश्चिम एशिया एक बार फिर बारूद के ढेर में बैठा हुआ है। गाजा की गलियों से लेकर दोहा की सड़कों तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, ये जंग कब थमेगी और अगला निशाना कौन होगा? इसी सवाल के साथ मैं हूँ आपके साथ सुमन। देखते रहिए आरंभ न्यूज, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी सच्ची खबरें सबसे पहले।